विराट, आई थिंक आई एम इन्वेस्टिंग स्मार्ट. अच्छा, बट आपके पोर्टफोलियो में 25 फंड्स हैं रचिता. Diversification. दैट्स ओवर डाइवर्सिफिकेशन. क्लासिक कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक नंबर 5. That's wrong. The 10 mistakes 90% investors make. Even educated people. Especially वही लोग. Overconfidence is the beginner investor mistake. I needed this reality check. Real गलतियाँ, real consequence and real solutions. Chalo, let's learn without losing money. Learn the art of investing on MoneyWise. Hi guys and welcome back to yet another episode of Moneywise. I'm Rachita और मैं हूँ विराट. and in today's episode we are looking at some very common mistakes that beginners end up doing. So let's get started. रचिता, इमेजिन आप मुंबई के रोड्स पे बाइक चला रहे हो. Pothole paradise. एग्जैक्टली. अब इमेजिन करो एक एक्सपीरियंस राइडर आपको एक मैप देता है कि यहाँ पॉटहोल है, यहाँ स्पीड ब्रेकर है. That would be lifesaver. Save my bike and bones. तो यही हमारा आज का एपिसोड, इन्वेस्टिंग का पॉटहोल मैप. So will this be based on your experience? मैंने इन सब में बाइक तोड़ दी, लिटरली एंड मेटाफोरिकली. कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स जो हम सब स्टार्टिंग में करते हैं. So your loss and my gain, or rather our gain. सारी की सारी गलतियाँ. उस टाइम पे नादान था ना मैं. फॉर एग्जाम्पल इमोशनल डिसीजंस, यानी टाइमिंग द मार्केट वर्सेस टाइम इन द मार्केट का कन्फ्यूजन, एनालिसिस पैरालिसिस, फुल पैकेज. Okay, let's start with mistake number 1 then. मिस्टेक 1 है चेजिंग लास्ट ईयर्स टॉप परफॉर्मर्स. What's wrong in that? Chasing winners is always a good thing. फॉर एग्जाम्पल 2022 में ABC फंड ने 45% रिटर्न दिए. सब लोग उसी में कूद गए इन 2023. Logical, right? बट वही फंड ने उस टाइम पे -8% रिटर्न दिया. लास्ट ईयर का हीरो बन गया इस साल का जीरो. Ouch, but why did that happen? हाई रिटर्न्स ऑफन कम फ्रॉम हाई रिस्क. रिस्क ना, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. मार्केट साइकिल्स में आपको आपके बेनिफिट भी करता है, कभी कभी आपको नुकसान भी कराता है. So then you shouldn't be blindly chasing returns, is it? Yes, we should check why a particular fund performed and is that reason still valid. Sensible. Mistake 2. Panic selling during market crashes. For example, मार्च 2020 में मार्केट्स 35% क्रैश हुए. लोग बेच रहे थे सब पैनिक में. Save what's left. बट नेक्स्ट ईयर मार्केट 80% रिकवर किया. जिन लोगों ने बेच दिया, दे मिस्ड आउट ऑन द रिकवरी. Oh, so they ended up locking in losses. एग्जैक्टली. क्रैश के समय में यूजुअली बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर म्यूचुअल फंड्स. इसीलिए बोलते हैं कि टाइमिंग द मार्केट इज वर्स. यू शुड फोकस ऑन टाइम इन द मार्केट. But bro, controlling that fear itself is so difficult. इसीलिए इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है ताकि आप पैनिक में गलतियाँ ना करो. Understood. And what is mistake 3? टू मेनी फंड्स. लोगों के पास में 20 से 30 फंड होते हैं एक पोर्टफोलियो के अंदर. But I always thought more is better. नहीं, आप 20 से 30 फंड ट्रैक कैसे करेंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओवरलैप भी होता है. रिटर्न्स आपके डाइल्यूट हो जाते हैं. So how many is ideal? आई थिंक 5 to 7 यूजुअली इज गुड. फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. Is that all or are there more mistakes here? येस, द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू, फॉरवर्डेड मैसेजेस देखना, दोस्त के, अंकल के, और अंकल टिप्स दैट यू नॉर्मली कॉल इट. 60% रिटर्न दिए मेरे फंड ने, आपको चिपका दिया, आपने खरीद लिया, अगले दिन आपका फंड क्रैश कर गया. To be honest, all these tips are quite tempting to act on. सो या उस पर प्रॉब्लम क्या होता है कि आप बिना अपना रिसर्च नहीं करते हैं. इफ़ यू रिसर्च, यू शुड नो वाई यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर फंड. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स यूजुअली मीन्स लर्निंग सामने वाले ने क्या नहीं बोला. Okay. तो रजिता, ये तो हो गई मेरी 4 गलतियाँ. नाउ आई वांट यू टू टेल व्यूअर्स कि आपने कौन सी गलतियाँ की है. So at the top of my mind, one thing I can think of is checking portfolio every single day. I'm genuinely guilty of doing that. And the problem here is that markets fluctuate daily up to 2%, down 1.5%. Meaningless for long term, but monitoring it monthly or quarterly, not hourly, is the key. You know, adding to what you said, you know, this daily tracking works if you are into stock trading. अगर आप ट्रेड कर रहे हैं बाय एंड सेल, तब आपको रोज ट्रैक करना मेक सेंस. बट म्यूचुअल फंड्स आर लॉन्ग टर्म व्हीकल. आपको ट्रैक करना चाहिए क्वार्टरली और एटलीस्ट 6 मंथली. उसके पहले आप अगर देखेंगे, आप ज़बरदस्ती अपने आप में पैनिक बढ़ा रहे हैं. Okay, Virat, I'll tell you the next mistake that I've made. So it is not setting clear goals, and when I say not setting clear goals, as in just very random vague things like invest कर देते हैं, देख लेंगे types attitude, and it has costed me so much because then I'm investing but I don't have anything in mind. There's nothing to look forward to. It's all
just happening for the sake of it. Another important mistake is trying to time the market perfectly, like waiting for the bottom, buy at the bottom, sell at rise. The problem is these things, again, adding to what we said earlier, these things work when you're day trading. When you're making investment in a mutual fund, it should be for long term. So you should stop trying to time the market कि lower NAV में खरीदूंगा, higher NAV में. It doesn't matter. In long term, everything averages out. I'll tell you the next mistake that I've made. Having no emergency fund and just start investing. Emergency dekh lenge, again, the same attitude. But first, let me invest. I think it's wrong prioritizing, one of the most common SIP investment mistakes. And when the emergency actually comes, I swear to God, it is a headache trying to manage having no liquid fund in your hand. Spot on. 6 months of expenses should be kept in a liquid fund, non-negotiable first step. This should happen before you make any investment in any other equity mutual fund. The next mistake is letting tax drive all decisions. And tax considerations aren't wrong, but they shouldn't be the whole factor. Like tax lagega to nahi bechungi. Even when a fund is terrible, not really. Holding garbage fund to say 15% of tax while losing 30% value is genuinely stupid, but you should be able to give it enough thought and act accordingly. Tax is the cost, not the deciding factor. It's important to read mutual fund documents before investing. It sounds like boring paperwork, but it's important. You should know what the expense ratio is, exit load, strategy, सब mention होता है. अब I would say most people नाम आया फंड का, रिटर्न्स देखा, वो देख के इन्वेस्ट कर लेते हैं. बट दैट्स द इशू. यू थिंक ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, यू थिंक कि आगे भी वैसा होगा. इट डजेंट वर्क लाइक दैट. सो दैट इज वाई वेन एवर यू गेट सम इन्फॉर्मेशन, look at what the other person is not telling you. Virat, I think we have discussed enough about the don'ts, but what about the do's, like things that you should be doing? What is that one habit that prevents most investing disasters? I think it would be annual portfolio review, which should be once a year, which is a comprehensive check. अगर आपके गोल्स सब सिमिलर है बट आपकी लाइफ चेंज हो गई, एलोकेशन आपका ट्रैक पे है क्या, कोई आपका फंड कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है क्या, जैसे हम लोग हेल्थ चेकअप करते हैं वैसे ही साल के 1 या 2 दिन यू शुड लुक एट हाउ योर फंड इज परफॉर्मिंग, वेदर द स्ट्रैटेजी हैज़ चेंज और एनीथिंग एल्स. जैसे आप रिव्यू करते जाएंगे आपको पता चलेगा इफ़ यू नीड टू मेक एनी चेंजेस और नॉट. ऑल्सो you can always consult your financial advisors. They are out there to help you. If you are a beginner who has just started investing in mutual funds, these tips will help you out. तो अर्जिता एक काम करते हैं, क्यों ना व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा रिकैप हो जाए. Yes, sure. My number 1 would be do not chase last year's winners blindly. Then don't panic sell during crashes. Number 3 would be don't over diversify beyond 7 to 8 funds. Then don't follow tips without doing your own research. And don't keep checking portfolio every now and then as in daily. Do not invest without specific goals. Do not time the market. And Virat, would you like to add to this list? किसी भी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है. डोंट लेट टैक्स बी द ओनली डिसीजन फैक्टर. नेक्स्ट, कभी भी फंड के डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर नहीं करना. थोड़ा एक बोनस और ऐड कर लेते हैं, डू एनुअल रिव्यू. रोज़ रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, 6 महीने में 1 साल में एक बार चेक करना इज़ इनफ. And that, friends, brings us to the end of this episode. We hope some of these mistakes were relatable to you. And if you liked what you watched, don't forget to share it with your friends, family, or just anyone whom you think will benefit from these insights. Till we meet again, take care, stay money wise, and bye-bye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.